अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप जानेंगे मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों का बलगम निकालने के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज मैं इसके लिए निहायत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूं जो कि बच्चों की बलगम जो है बहुत आसानी से निकल जाएगी और बच्चा जो है सुकून की सांस लेगा, क्योंकि जब बलगम नहीं निकाल पाता तो बच्चे को बहुत ज़्यादा शदीद खांसी उठती है। आज मैं आपको 2-3 नुस्खे बताऊँगी जिसका इस्तेमाल करवा कर आप बच्चे को जो है इस परेशानी से निजात दिला सकते हैं। तो मेरी तफसील से मेरी वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए और आपका बच्चा जो है सेहतमंद हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके और आपके बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सबका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड का हमला हो जाता है, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत नाजुक होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ठंड को फील करते हैं और अपने जब ठंड हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा जो है इस तकलीफ़ का हमला हो जाता है और बच्चे के बहुत ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम होना, सीने में दर्द होना, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनकी जब बलगम होती है तो वो नहीं निकालते तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत की उनको खांसी भी होती है। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों का इलाज इसी तरह घर बैठ के कर सकते हैं। बाहर के ममालिक वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। तो जब मैंने फीडबैक में देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, उनके लिए माजरत, क्योंकि आप पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं और अपने बच्चों का, अपने बड़ों का घर में बैठे ही आप इलाज कर सकते हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला जो बाहर के ममालिक हैं उनको खुश रखे और बीमारियों को दूर रखे। हमारे पाकिस्तान के लोग हैं उनको बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, क्योंकि ये बीमारियाँ जब सर्दी गर्मी में हमला करती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है। अस्पताल भरे होते हैं लोगों से, इतनी लाइनें लगी होती हैं दवाई लेने वाले, खांसी नज़ला ज़ुकाम, बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे। और मैं कहती हूँ कि इन लोगों को जो है यूनानी की तरफ आकर अपना इलाज करें तो कभी भी इनको हॉस्पिटल आना ना पड़े। तो अच्छी खुराक लेने के बावजूद भी बाज़ लोग जो है सेहत उनकी अच्छी नहीं होती, उनका जिस्म कमज़ोर और आँखों के नीचे हल्की और चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिलाहट होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पूरी तरह बच्चे जो हैं या हम जो हैं पूरी तरह सांस नहीं ले पाते। सांस नहीं ले पाते तो हमारी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चे तो वर्जिश नहीं कर सकते या वॉक नहीं कर सकते, मगर हाँ 10 साल के बच्चों को भी वॉक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है इनको पसीना आता है और उनको जो है खांसी नज़ले का हमला नहीं जल्दी होता। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हर बंदे के लिए जो है वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर हम वॉक करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये बात रहेगी, क्योंकि हम बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। जब हमारा पसीना खारिज होता है उसमें हमारी हज़ार बीमारियाँ दूर होती हैं और जो है हम तंदुरुस्त होते हैं जब हमारा पसीना निकलता है। तो अब हमला हो ही गया है तो बहुत ज़्यादा बच्चों को बलगम की शिकायत है, तो आप ये मेरे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच शहद आप लेना है। मेरे पास तो खाली शहद नहीं था तो मैंने आपको नहीं दिखाया। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैंने एक बंदे को बोला है तो वो शहद लेकर आएगा तो फिर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी, दिखाऊँगी भी कि खाली शहद का होना कितना ज़रूरी है हमारे घरों में, क्योंकि सर्दी में जो है बहुत ज़्यादा हमें शहद की ज़रूरत पड़ती है। और पिछली वीडियो में भी मैं बहुत ज़्यादा शहद के हवाले से जो है नुस्खे बता चुकी हूँ, और उसके जो नुस्खे जब लोगों ने शहद के जो मैंने बताए हैं इस्तेमाल किए तो मुझे फीडबैक मिला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा हुआ और उनको आराम भी मिला। तो इसलिए एक आपने क्या करना है, खालिस होना शहद का बहुत ज़रूरी है। आपने 1 चम्मच शहद और अदरक का 1 या 2 इंच का टुकड़ा आपने ले लेना है और इसका अदरक का जो है रस निकाल लेना आपने। और अजवाइन आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास अजवाइन मौजूद है, तो आपने जो है अजवाइन जो इसमें इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी, और इसको जो है बच्चे को डालकर आपने चिटाना है। तो इसमें जो है बच्चा जो खांसी करेगा तो उसको जो है उसकी बलगम निकालने में उसको आसानी रहेगी, इससे बलगम निकलती है। और इसमें दूसरा काम आपने ये करना है कि हल्दी आपने लेनी है। हल्दी जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, इसको दूध में मिलाकर आपने पिलाना। अगर आपका बच्चा फीडर पीता है तो आप थोड़ी सी हल्दी 1 चुटकी के बराबर से कम आपने जो है, जो बच्चे का फीडर है दूध है उसके अंदर आपने मिक्स अच्छे तरीके कर देना, नीम गर्म आपने बच्चे को पिला देना। आप यकीन जाने इससे इतना फ़ायदा होगा कि बच्चे का जो सीने का दर्द हो रहा है वो भी उसका चला जाएगा, और जो उनकी पसलियों में दर्द हो रहा है बच्चे के वो भी ठीक हो जाएगा, और पीछे बैक साइड पे जो दर्द होता है वो भी जो है उनके ये दूध
दूध पीने से जो है इनको फ़ायदा होगा, उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, उनकी जो हड्डियों में कमज़ोरी हो गई है वो भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। और जो है रेशा बन रहा है बार बार, तो ये दूध और हल्दी मिलकर ऐसा अच्छा काम करेगी कि उनके जो बार बार बच्चे का रेशा बन रहा है वो नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हो गए 2 अमल। अब तीसरा अमल आपने ये करना है। मुनक्का आपके सामने मौजूद है। ये मुनक्का किशमिश की, ये जो बड़ी बहन, मैं कह रही हूँ मजाक में आपको कह रही हूँ कि इसकी बड़ी बहन है, ये मुनक्का है। ये बड़े अंगूरों की जो है बनती है मुनक्का। जब इसको खुश्क कर लिया जाता है तो ये बड़े अंगूरों की मुनक्का होती है, और जो छोटे अंगूर होते हैं उनकी किशमिश बन जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर बीज होते हैं, तो बीज जो है आपने इस तरह निकाल लेने हैं। और बीज निकालने के बाद ये आप देख रहे हैं बीज इसके अंदर मौजूद है। तो ये रखा हमारे पास सामने काला नमक। काले नमक की पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ पहचान के आपने काले नमक को किस तरह आपने लेना है। काला नमक 2 किस्म के आ रहे हैं, 2 नंबर किस्म के आ रहे हैं, क्योंकि एक तो हम पत्थर लेते हैं तो रेत रेत हमारे मुंह में आ जाती है। आप खाकर पहले चेक कर लीजिए, फिर आपने जो है नमक को ख़रीदना है, क्योंकि नमक जब हम मुंह में लेते हैं तो हमारे मुंह में रेत होती है, समझ ले वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसान देगा और आपके जो है पत्थरी भी बना सकता है वो रेत जब आपके जिस्म में जाएगी। इसके बाद जो है काला नमक जब आप लें तो वो बहुत खूबसूरत कलर का होता है, और इसमें आप ये देख रहे हैं मेरे पास भी जो है पिंक कलर का होता है। जब इसको हम तोड़ते हैं, इसका जब हम पाउडर बनाते हैं तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो ये जो है नमक आपने इस्तेमाल करना है। और जब हम दूसरा नमक 2 नंबर लेते हैं तो वो जब हम इस्तेमाल करते हैं वो काला स्याह हो जाता है, उसका पाउडर जो है काला स्याह होता है, वो नमक फ़ायदेमंद नहीं है, वो आपने हरगिज़ नहीं लेना, वो फेंक देना है। ठीक है जी। और ये मैंने आपको पहचान बता दी नमक की। मैं जब भी काले नमक की कोई वीडियो बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को, तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि आपको पहचान बता दूँ, आपको याद हो जाए कि आपने नमक जो है 2 नंबर नहीं लेना, रेत वाला नमक नहीं लेना, पहाड़ का नमक जो है वो पत्थर वाला नमक आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने जो है इस तरह का नमक लेना है जो बहुत खूबसूरत कलर और खाने में मज़ेदार और पानी में जल्दी घुलने वाला, मुंह में जल्दी घुलने वाले के बाद आपके मुंह में रेत नहीं महसूस होगी, वो नमक आपने हासिल करना है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आपने मुनक्का ले ली, इसके जो है बीज हैं ये आप देख रहे हैं, ये बीज आपने निकाल देने हैं। बीज निकाल कर इसके बीज आप निकाल लेंगे तो इसमें काला नमक आपने चुटकी इसके अंदर डाल देनी है। इसके अंदर डालकर आपने इसको जो है बंद कर देना इस तरीके से। जब ये बंद हो जाए तो आपने क्या करना है, तवा लेना है जिस पे आप पराठे बनाते हैं, तो तवे के ऊपर रख कर ना इसको थोड़ा सा सेक लेना है। ऐसे थोड़ा उल्टा उल्टा करके आपने सेकना है, और फिर आपने जब इसको तवे पर सेक लेंगे उसके बाद जो है आपने इसको उतार लेना है चिमटे की मदद से। जब इसको ठंडा हो जाए तो ये बच्चे को थोड़ा थोड़ा आपने जो है खिलाना है। इससे जो है बच्चे की उल्टी के ज़रिए बलगम निकलेगी और बच्चे को सुकून मिलेगा। ठीक है, ये आपने ज़रूर अमल करना है, क्योंकि इसके करने से बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आराम मिलेगा, और बच्चे को जो है जो तकलीफ़ हो रही है उससे उसको निजात मिल जाएगी। ये छोटा सा अमल आपने करना है, इसमें इतना फ़ायदा होगा। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, कुदरती नेचुरल चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, आपको क्यों नहीं फ़ायदा होगा, और आपके बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और बच्चों को नीम गर्म पानी का ज़्यादा कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का उनको इस्तेमाल कराया करें। नीम गर्म पानी पीने से भी जो है हमें बहुत सारी बीमारियाँ हमारी दूर होती हैं। बच्चे वैसे पीते तो नहीं है नीम गर्म पानी, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड कर देंगे तो ज़रूर मज़े का वो शरबत बन जाएगा। फिर तो बच्चे कहेंगे हमें ये देते रहे, हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपने बच्चों को मज़ेदार चीज़ें बना के दें जिससे दवाई भी हो और उनको फ़ायदा भी हो जाए और वो मज़े से खा भी लें। तो ये जो मुनक्का है ये मज़े से बच्चे चबा कर खा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप इनको खिलाएं बच्चों को, तो इस तरह जो है उनकी उल्टी के ज़रिए जब बलगम निकलेगी तो आप खुद देखेंगे कि उल्टी के अंदर बलगम मौजूद होगी बाकायदा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।